तो बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है बच्चों, तो हम दिस और दैट का हम लोग आज प्रयोग सीखेंगे कि दिस क्या होता है और दैट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि दिस किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिस की जो स्पेलिंग होती है THIS, दिस मीन्स क्या होता है, यह। और एक दूसरा जो शब्द है THAT, दैट मीन्स क्या होता है, वह। तो आज हम लोग दिस और दैट का यूज कहाँ कहाँ और कैसे कब करते हैं, आज हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पर देखिए कुछ 8 जो है ये दिस और दैट का जो प्रयोग होता है, हम ये ब्लैक बोर्ड पर क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। और इसमें क्या भराएगा, चित्र भी दिया गया है। तो आप लोग चित्र को देखकर इसमें क्या भराएगा आप उसको बता सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। चलिए तो चलिए हम पहला देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि इज ए मंकी, इज ए मंकी। तो मंकी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बनाया गया है चित्र, देख के बताइए चित्र भी क्या है, ये मंकी यानी बंदर। यानी कि बंदर, बंदर कहाँ बनाया गया है। देखिए कुछ जो बच्चों चित्र जो बनाया गया है, कुछ पास बनाया गया है और कुछ चित्र क्या बनाया गया है, दूर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो पास के लिए क्या करते हैं और दूर के लिए क्या करते हैं, आज हम लोग बहुत सरल और आसान भाषा में इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग दिस और दैट का प्रयोग हम आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे कब दिस का प्रयोग करना है और कब दैट का प्रयोग करना है। तो चलिए हम समझते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बुक है, किताब जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस समय ये किताब मेरे पास है, ये क्या है, ये मेरे पास है। तो जब कोई चीज जब किसी के पास रहती है या कोई वस्तु किसी के नजदीक रहती है, तो उस समय क्या करते हैं, दिस का प्रयोग लगाते हैं, उस समय दिस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दो बच्चों, जब कोई चीज या कोई वस्तु जब किसी के पास होती है, वो पास का इशारा करता है। जैसे मैं, मेरे पास ये है, अब मैं इशारा कर रहा हूं कि दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। ठीक, मेरे पास क्या है, यह एक किताब है। अगर यही चीज अगर दूर रखी जाए तो हम इसको क्या कहेंगे कि वह एक किताब है, वह एक किताब है। तो जब दूर कोई वस्तु जब रखी जाती है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग। ठीक है बच्चों, जब कोई वस्तु जब दूर रहे और हम दूर से इशारा किसी चीज का करें तो अब उस समय दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब कोई वस्तु जब पास, मेरे पास हो, अब पास में हम जब बताते हैं, इशारा करते हैं कि यह एक किताब है, तो जब कोई नजदीक जब कोई चीजें हो या वस्तु होती है तो हम देश का प्रयोग करते हैं। इसको समझना है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया ना। तो चलिए इस चीज को और आसान भाषा में समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको करके हम सीखते हैं। तो चलिए रजिया बेगम आप आ जाइए। चलिए आप ये हैं, आप ये किताब ले लीजिए और वहां खड़ा हो जाइए। ठीक, बस यहीं पर। ठीक, और हम यहाँ पर खड़ा हो गए ना। तो चलिए हम इशारा करके बताएंगे और आप बताइएगा कि हम दिस बोलेंगे कि दैट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए वह हम क्या बोलेंगे, ऐसे दिखाई रहे तो हाँ, अगर हम इस चीज को बोलेंगे क्योंकि मैं दूर हूं, तो जब मैं दूर खड़ा हूं तो हम क्या बोलेंगे, वह एक किताब है। तब क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दैट का। ठीक बच्चों, अब किताब तुम्हारे पास है तो अब तुम इसको क्या बोलोगी, हाँ बहुत अच्छे, यह एक किताब है। तब उस समय किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना बच्चों आप लोग को। चलिए इस चीज को और भी समझने के लिए एक लड़का मेरे पास आ जाए, अंश कुमार आ जाए मेरे पास, वहीं खड़े रहेंगे। अब ये किताब अब मेरे पास रहेगी। ठीक, आप वहां दूर रहिए खड़ा। चलिए अब ये मेरे पास किताब है, अब आप क्या इसको कहेंगे, हाँ वह एक
किताब है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये किताब मेरे पास है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, यह एक किताब है। तब उस समय यह कहेंगे तो यह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ना, दिस और दैट का प्रयोग कब करते हैं, बहुत अच्छे क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग दिस और दैट का प्रयोग हम बहुत ही आसान सरल भाषा में हम लोग इस गतिविधि के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से भी हम दिस और दैट का हम प्रयोग कैसे भरते हैं यहाँ हम भर के दिखाएंगे। तो चलिए अब यहाँ मंकी क्या है, मंकी पास है कि दूर है, तो पास है, तो पास के लिए क्या लगाएंगे, दिस। क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे दिस, THIS, है कि नहीं बच्चों, आ गया। अब चलिए बहुत अच्छे। अब इसके बाद दूसरा में क्या आ गया है, इज ए डॉल, ये डाल है, तो डाल कहाँ है, दूर है कि पास है, दूर है, तो दूर के लिए क्या लगाएंगे, दूर के लिए क्या करेंगे, दैट। क्या करेंगे, दैट, क्योंकि ये दूर है तो वह हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि वह एक गुड़िया है, वह एक गुड़िया है, तो यहाँ पर दैट लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे THAT। ठीक बच्चों, चलिए अब इसके बाद इज एन एप्पल, अब ये क्या है, सेब है, तो सेब कहाँ है, दूर है कि पास, तो पास के लिए क्या लगाएंगे, दिस। क्या लगाएंगे, दिस। यहाँ पर ये हिंदी भी पढ़ सकते हो, यहाँ THIS दिस, दिस तो क्या कहेंगे, यह। ठीक, और ये THAT दैट मीन्स वह। तो जिसको बच्चों को अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है तो उसका हिंदी भी यहाँ लिखे हैं, तो हिंदी के भी पढ़ को हम बता सकते हैं। तो ठीक है, तो हिंदी पढ़ के आप बता दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस की लिखेंगे, दैट लिखेंगे, दिस लिखेंगे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस, THIS, बहुत अच्छे। अब इसके बाद देखिए बच्चों चौथे में दिया है इज ए बैग, क्या है, बैग कहाँ है, दूर है कि पास है, तो क्या लगाएंगे इसमें से, दिस। क्या लगाएंगे, बहुत अच्छे, दिस लगाएंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे THIS। ठीक, अब लिखा है पांचवा में कि इज ए रॉकेट, रॉकेट कहाँ है, दूर है कि पास, दूर है, तो दूर के लिए क्या लगाएंगे इसमें से, दैट। क्या लगाएंगे, दैट, दैट मीन वह होता है, तो यहाँ लिखाएंगे THAT दैट, बहुत अच्छे। इसके बाद लिखेंगे छठवां में इज ए काइट, काइट कहाँ है, पतंग कहाँ है, दूर है ना, तो दूर के लिए क्या लगाएंगे फिर, दैट, दैट इसमें वह होता है, यहाँ लगाएंगे दैट, THAT, बहुत अच्छे। इसके बाद सातवां में क्या है, इज ए बॉय, इज ए बॉय, बॉय कहाँ है, लड़का कहाँ है, पास है, तो पास के लिए फिर क्या लगाएंगे, दिस। हाँ, दिस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे THIS दिस। अब अगला है और अंतिम है कि इज ए हाउस, हाउस कहाँ है, घर कहाँ है, दूर है कि पास है, दूर, दूर के लिए फिर क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, बहुत अच्छे। तो देखिए बच्चों हमने इस चीज का दिस और दैट का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं समझ में आ गया कि नहीं, कि जब कोई वस्तु अब हमारे नजदीक हो या पास हो, हम अगर पास की वस्तुओं के लिए इशारा करते हैं तो दिस का प्रयोग करते हैं। अगर वही वस्तु अगर दूर हो तो दूर के लिए अगर इशारा करेंगे तो क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से बच्चों दिस और दैट का प्रयोग हमने आज प्रयोग करना हम लोगों ने इस क्लास में अच्छी तरह से हम लोगों ने क्या किया, सीख लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए और भी हम चीजों को सीखने के लिए हम लोग अगली कक्षा में हम इसी तरह सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।